जिला परिषद सभागार में वंदे गंगा अभियान को लेकर मीडिया राउंड द टेबल कार्यक्रम आयोजित। चूरू के जिला परिषद सभागार में बुधवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मीडिया राउंड द टेबल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता कोचर ने अभियान के तहत जिले में चल रही जल संरक्षण गतिविधियों की जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों से साझा की। शाम 5 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। जिले में पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, तालाबों की सफाई, जोहड़ों के पुनर्जीवन और जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया जन जागरूकता का मजबूत माध्यम है और इसके जरिए जल संरक्षण का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रवासियों, भामाशाहों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से जल स्रोतों के जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं। जिले में विभिन्न विभागों के समन्वय से 12,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1.5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। मीडिया प्रतिनिधियों ने अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए। कार्यक्रम में पीआरओ सूर्यकांत कुमावत सहित अधिकारी मौजूद रहे। श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ, कलश यात्रा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। चूरू में अधिक मास के पावन अवसर पर शहर के श्री राम मंदिर में बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा गढ़ परिसर स्थित गोपाल मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के बाद रवाना हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर भाग लिया। भजन कीर्तन, धार्मिक जय घोष और आध्यात्मिक माहौल के बीच कलश यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्री राम मंदिर पहुंची। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान कर कथा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। कथा के पहले दिन वृंदावन धाम से पधारे कथावाचक हरीश ठाकुर महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत कथा मनुष्य को जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने बताया कि भगवान के नाम का स्मरण और सत्संग से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। उन्होंने कहा कि अधिक मास में धार्मिक अनुष्ठान और कथा श्रवण का विशेष महत्व माना गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, धर्म प्रेमी और शहरवासी मौजूद रहे। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कथा महोत्सव के दौरान प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन, भजन संध्या और विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समिति ने सभी श्रद्धालुओं से कथा श्रवण कर धर्म लाभ लेने की अपील की है। गर्मी से राहत के लिए अंबेडकर सर्किल के पास शुरू हुआ नेट जीरो कूलिंग स्टेशन। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल साहड़ ने किया उद्घाटन। चूरू में बढ़ती गर्मी और तापमान के बीच आमजन को राहत देने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में चूरू नगर परिषद के समन्वय से महिला हाउसिंग ट्रस्ट द्वारा जिला मुख्यालय पर डॉक्टर अंबेडकर सर्किल के पास स्थापित नेट जीरो कूलिंग स्टेशन का बुधवार को उद्घाटन किया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल साहड़, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा सहित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने फीता काटकर स्टेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान अतिथियों ने स्टेशन की कार्यप्रणाली और सुविधाओं की जानकारी ली। शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि चूरू जैसे अधिक तापमान वाले क्षेत्र में इस तरह की पहल आमजन के लिए राहतकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की चुनौतियों के बीच नवाचार आधारित सुविधाएं समय की जरूरत है। विधायक हरलाल साहड़ ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है। यह स्टेशन राहगीरों, यात्रियों और आम नागरिकों को गर्मी से राहत देगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि नेट जीरो कूलिंग स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल तकनीक के आधार पर विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जन सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नवाचारों को बढ़ावा दे रहा है।